इधर आ यार, वहां क्या कर रहा है बैठा हुआ? ये पकड़ाओ उसको। एक मिनट, ये पकड़ यार। प्यारी रोशनी, हाँ अब भी प्यारी कहूंगा, नाराज हो फिर भी। उमर, उमर कहाँ है, जरा आना। बोलो। सॉरी सॉरी ना। अच्छा, मुझे रोशनी पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। देखो कान पकड़ी हुआ। क्या कर रही हो? नीचे करो, सब लोग देख रहे हैं यार, क्या सोचेंगे, फिर बाद में बातें करेंगे सब। जाओ। अच्छा माफ कर दो ना। मैं तुमसे नाराज हूं ही नहीं, हो सकता ही नहीं हूं नाराज कभी भी। तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो और मेरे प्यार की राजदार। बस मेरा प्यार सलामत रहे। अल्लाह ऐसा ही करे। भाई यार उसको तो ठीक कर दो यार, बहुत टाइम लेते हैं ये लोग। इंतजार कर रही हूँ, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ। और आंटी भी पता नहीं कहाँ गायब है, और आप भी अब आए हैं। तुम्हें सुबह से अभी तक थकन नहीं हुई? नहीं, मुझे तो थकन नहीं होती है। और वैसे भी आते ही शाइस्ता आंटी ने मुझे 3 गेस्ट रूम संभालने की जिम्मेदारी दे दी है। हाँ, वो एक्चुअली अंकल आ रहे हैं ना, और वो हर चीज़ के बारे में बहुत फंसी। सो मामा थोड़ी सी कॉन्शियस है। शी वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। शाइस्ता आंटी ने मुझे लेके तो ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं भी तो मेहमान हूँ, और आंटी तो पता नहीं कहाँ गायब है, और आप भी 12 बजे आए हैं। अच्छा, तुम अपने आप को मेहमान समझती हो? मुझे लगा कि तुम तो हमारी अपनी हो, स्पेशली मामा तो तुम्हें अपना समझती है ना। मुझे क्या पता था कि तुम्हें भी गैरों की तरह गिले हो सकते हैं। अच्छा, तुमने कुछ खाया? नहीं, बहुत भूख लगी है। पिज्ज़ा ऑर्डर करता हूँ। चिकन टिक्का फ्लेवर। हाँ। मैं तुमसे मिलने की आस में आया हूँ यहाँ, तुम्हें अपनाने का ख्वाब लेकर। वो ख्वाब पूरे होने वाले हैं रोशनी। तुम शायद मायूस होकर चली गई हो, वापस आ जाओ रोशनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें और कुछ चाहिए? कुछ नहीं। नहीं जी, थैंक यू, दैट्स ऑल जी। इसे कैसे खेलते हैं? यार आई एम टू टायर्ड, प्लीज़ तुम खुद ही फिगर आउट करो। तुम्हारा पिज़्ज़ा आ रहा है, मैं चेंज करता हूँ। यार माही, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उसको कहो कि मुझे मैसेज ना किया करे, मैं बिजी हूँ, मुझे उससे बात नहीं करनी है। और ऊपर से ही इज सो चीप। ग्लास। तो खुद बताओ तुम उसे ना, बताओ कि मैं उमर किसी और के पैसे को और बंगले को देख के ना रज गई हूँ। अब मेरा और तुम्हारा गुजारा नहीं है। सॉरी। ओ हेलो, तुम्हारे लिए भी 2 रिश्ते आए थे ना। एक की परचून की दुकान थी और किराए का मकान, और एक वापडा में रहता है, अपना मकान है और सरकारी नौकरी। तो तुमने किसको हाँ की? एक मिनट रोशनी। सबसे पहली बात, मैंने किसी को अपनी आस में नहीं रखा, और ना मैंने झूठे दिलासे दिए, समझी तुम?
ये दोनों रिश्ते मेरी माँ ने मेरे सामने रखे थे और फैसला भी उन्हीं का था। यार मुझे ना ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम उसको बोल दो कि मुझे मैसेजेस ना किया करे, क्योंकि मुझे उससे बात नहीं करनी है। उसको बोलो मुझे भूल जाए, सही है? वरना मैं उसके साथ बहुत बुरा करूंगी। इससे बुरा तुम क्या कर लोगी उसके साथ रोशनी? रोशनी, मैं तुम्हारे जैसी कठोर नहीं हूँ। ना वो यहाँ से शादी से जा सकेगा और ना लोगों के सामने वो दिखावे की हंसी हंस सकेगा। दिल उसका टूट जाएगा, बिल्कुल वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। यार मैं फोन रख रही हूँ, हाँ बाय। हेलो हेलो। हाँ हाय अल्लाह, स्विमिंग पूल। भाई शाइस्ता इतना खूबसूरत घर बन गया है, अब इसे बसा लो, कोई बहू ले आओ। समझ ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाइस्ता भाभी बड़ी लकी हैं आप। कहाँ से ढूंढी ये मेड? अच्छा, तुम्हें इतनी पसंद आई है? जब से आई है इसे ही देख रही हूँ। तो फिर तो मुझे दाद दो। बिल्कुल। अलमास, खाना सर्व कर लेना प्लीज आप। तुम कहाँ चले आ रहे हो? लड़कियों का फंक्शन है ये। आप हमें भी लड़कियां समझ रहे हैं, हटे। जी नहीं, मैंने कह दिया ना, नहीं तो बस नहीं। मुबारक देनी उसको। मैंने कहा ना नहीं। अभी ना करें यार, हटे। अरे मुबारक हो। नहीं उमर, नहीं 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 नहीं। क्या खाओ ना। घर अभी नहीं आई, कल आ जाएगी। ओ अम्मी खाए ना। ओह ये तब खाना पड़ेगा। इतना जरा सा खा ली, ज्यादा सा रखा। भाभी आप भी खाए। आ गया ना यार, वहां कर रहे, आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। प्लीज यार रोशनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिसअंडरस्टैंडिंग थी? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आपकी अम्मी ने वो सारी बात क्लियर क्यों नहीं की? और आपने भी कुछ नहीं कहा, आप भी चुप रहे। क्या मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ? मैं इसीलिए पाकिस्तान शिफ्ट ही नहीं होना चाहता था, क्योंकि मुझसे ये फैमिली पॉलिटिक्स हैंडल ही नहीं होती। देखो रोशनी, तुम्हें एक चीज रियलाइज करनी होगी कि मेरी माँ अपने लॉस के साथ उसी तरह रहती है जैसे तुम्हारी माँ। मैं अभी सब कुछ क्लियर करके आ रहा हूँ। रोशनी, आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा है, एंड आई स्वेयर टू गॉड आई फील रियली बैड अबाउट इट। लेकिन तुम्हें भी कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा अब।
देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ना सिर्फ मैं और मामा, तुम्हें इन लोगों को भी बर्दाश्त करना होगा। सो प्लीज कुछ चीजों को दरगुजर कर दिया करो। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। अच्छा प्लीज रोना बंद करो। चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। हाँ, कॉफी नहीं, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। अच्छा चलो आइसक्रीम खिला देता हूँ। अरे आप मंसूर को तो रोक लेते। उसकी बीवी ने तो ब्यूटी पार्लर जाना था। वो 3 घंटे क्या चौकीदारी करेगा उसकी? नाजिया को तो वैसे ही शौक है मंसूर को अपने घुटने से बांध के रखने का। फरीद भाई, वो लड़के वालों का फोन आया था। क्यों, खैरियत? वो कह रहे थे जहेज का सामान भिजवा दें। वो क्यों भला? शाम में आ तो रहे हैं मेहंदी पर, तो कल भिजवा देंगे सामान। चलो कोई नहीं। उमर, ऐसे बहुत ही हल्के लोग हैं, ऐसी भी क्या बेएतबारी, कल पहुंच ही जाता सामान। नहीं नहीं, वो कह रहे थे कि दुल्हन के आने से पहले पहले सामान को सेट करना है। उमर, क्या हुआ, खैरियत? और तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ से जाओ। अब्बा मैं कहीं नहीं भी जा सकता, वो कुछ कर रहे हैं हम लोग। भाई क्या कर रहे हैं? 3 दिन से ये नाच गा रहे और ढोल पीट रहे और तो कुछ नहीं कर रहे। भाई माही का सामान भिजवाना है उसके ससुराल। जल्दी से जाके लोडर का बंदोबस्त करो, जाओ। आज पहुंच जाना है? क्या रुखसती भी आज ही कर देंगे? हाय हाय, आज क्यों करेंगे रुखसती? वैसे ज़किया कोई एतबार भी नहीं है। जैसे उन लोगों ने जिद लगाई कि निकाह बारात से पहले मेहंदी पर ही कर दिया जाए, और अब सामान के लिए जिद कर रहे हैं। क्या पता निकाह के बाद रुखसती के लिए शोर मचा दें। क्या बातें लेके बैठ जाती तू? बस कर दो बस। अरे तुम क्यों खड़े? तुम तो जाओ भाई। अच्छा 2 मिनट भी नहीं। और सुनो, वो उससे कहना लोडर से कि वो खानदानी लोग लग नहीं रहे। बस कर दो बस। हाफ गया बच्चा बेचारा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं 5 बजे। ओके, खुदा हाफिज। आपकी चाय। मैंने तुम्हारी अम्मी से फोन पर बात की थी। मुझे लगा कि वो पार्टी में आएंगी, लेकिन वो ये बात है कि अम्मा मुझे कह रही थी कि तुम चली गई हो ना, बस बहुत है। अब अम्मा से इस उम्र में इतना लंबा सफर कैसे होगा? अच्छा, आ जाती तो अच्छा होता। उनसे मैं खुद ही बात कर लेती। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। वो आ जाती तो मैं उनसे तफसील से बात भी कर लेती, और इस बहाने वो हमारा घर बार भी देख लेती, और वो ये भी देख लेती कि तुम यहाँ पर कितनी खुश हो, तो उन्हें फैसला करने में आसानी हो जाती। कैसा फैसला? खैर, मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेगी। तुम्हें क्या लगता है? कुछ और दूँ आपको? नहीं, ठीक है, चाय काफी है। निम्को नूडल्स बनाओ, मैकरोनी, स्पैगेटी सब आता है मुझे बनाना। हाँ अच्छा, अच्छी बात है। फिलहाल चाय ठीक है। अच्छा ठीक है। शाइस्ता का तो दिमाग खराब हो गया है। तू मुझे ये बता कि लड़कियों से इस तरह बात की जाती है रिश्ते नातों की, और तुझे भी शर्म नहीं आ रही है अपनी माँ के सामने मुंह फाड़ कर इस तरह बात करते हुए? अम्मा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आपको तो खुश होना चाहिए। खुश होने के बजाय उल्टा आप मुझे ही डांट रही हैं। मैं उस दिन खुश होंगी जब वो तेरा रिश्ता लेकर आएगी मेरे पास। मैं जानती हूँ कि उसे विलायत की हवा लगी हुई है और खूब सारा पैसा भी आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी रिवायतें भूल चुके हैं। और दूसरी बात, हम कोई गए गुजरे लोग नहीं हैं। उसको बोल कि अपना रिश्ता लेकर आएगी तो मैं फिर सोचूंगी।
अम्मा आप तो बस। अच्छा बस कर दे, फोन रख दे, मुझे अभी इस्त्री करनी है और तैयार होना है, माहिन की मेहंदी में जाना है ना। हाँ हाँ हो जाए आप तैयार। अल्लाह हाफिज। चल अल्लाह हाफिज। माहिन की मेहंदी है। लगता है माहिन ने सब कुछ बता दिया उमर को, तभी तो उस बावले का मैसेज नहीं आ रहा है। खैर अच्छा है, जान छुट्टी। रिमोट कहाँ है टीवी का? ओह यार अंदर का सामान तो रख दो। कहाँ है सब लोग यार? भाई मिठाई कहाँ रहेगी? नहीं आई मिठाई लेके आओ यार। इधर 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 दो यार। और भी है तो लेके आ भाई, जल्दी करना यार। हाँ ओहो क्या हो गया? मैंने सुना है बुखार चढ़ गया। देखो यार तुम्हें पता लग गया ना कि दूल्हा विग लगाता है, 4 फुट का है। चलो खैर है कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते दिल का अच्छा होगा। उमर सुनो प्लीज, तुमसे जरूरी बात करनी है। यार अब क्या जरूरी बात करनी है माहिन? अब तो बहुत देर हो चुकी। तुम्हारा सारा जहेज का सामान वहां छोड़ के आओ, पहले बताती। रुका पहुंचाना था ना, पैगाम देना था, दे आता। उमर तुम कभी जिंदगी में सीरियस हो सकते हो? माहिन अब सीरियस होने का क्या फायदा यार? अब तो जो होना था सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ तस्वीर देख के हाँ नहीं करनी, और तुम्हें ये भी कहा था ना, बोला था ना कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ, उसे मिलवा दूंगा, देख लेना। लेकिन तुम नहीं मानी, तब बड़ी जिद करी थी। अबे मिठाई ले आ भाई, काम करे ना सब। हाँ उमर प्लीज मेरी बात सुन लो, बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। करें इधर आओ। 1 मिनट रुको, इधर दो यार। माहिन बहुत काम है, तुम बहुत तंग कर रहे हो। इधर आओ। क्या हो गया? 2 मिनट मेरी बात सुन लो, खुदा के लिए तुम्हारे फायदे की बात है, मैं बहुत सीरियस। 1 मिनट बस, अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ दुआ हो सकती है और सब्र और शुक्र, बस। उमर क्या? सही तो कह रहा है उमर। माहिन तुम सब कुछ भूल जाओ, बहुत देर हो चुकी है। उमर ये पकड़ो, ये बर्तन वहां रखो और तुम बाहर जाओ, और तुम अंदर आओ। इतना तेज बुखार है, मुझे उमर से बस बाद में बात करना, अभी चलो।
बुखार तो कम ही नहीं हो रहा चाची। ये कुछ खा ले तो मैं इसे दवा दूं। दवा मैंने इसको दे दी थी, इसको अब आराम की जरूरत है। मेरी सर चकरा रहा है। निकाह हो जाए ना फिर तुम सो जाना, मैं किसी को कमरे में नहीं आने दूंगी। सकिया, अब जरा बाहर आना, वो तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं। हाँ वो निकाह के लिए बुला रहे होंगे, बस निकाह हो जाए ना तो मैं आती हूँ। हाँ ना, इसी सिलसिले में बात करनी है। आओ ना, आओ ना। कुछ नहीं, हमारे भाई साहब बताते हैं अभी। चलो चलो। अब क्या बात करनी है उन लोगों ने? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होगी, तुम क्यों घबरा रही हो? बड़े हैं, कर लेंगे, सुलझा लेंगे, कुछ मसला नहीं है। तुम लेटो, बैठो बैठो, पैर ऊपर करो। भाभी चेक करिए, चेक करे। मैं करती हूँ, तुम आराम करो। ज़किया तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? ये कोई भूलने वाली बात है भाई साहब, गाड़ी का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और कर भी कैसे सकते थे? हमारे घर के हालात नहीं देखे थे क्या? यहाँ कौन सी गाड़ियां खड़ी नजर आ गई थी उन लोगों को? आहिस्ता वो लोग मस गया, क्या हो गया? लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि सलामी के वक्त में गाड़ी देने की बात हुई थी और जहेज के साथ वो नहीं पहुंची। भाई साहब मेरी इतनी पसली कहाँ कि मैं जहेज में मोटरें देती फिरूं? आप बात क्यों नहीं करते उनसे? मैं करता हूँ बात, तुम भी चलो, लेकिन प्लीज ख्याल रहे कि मेहमान अभी इधर ही हैं, भिनक ना पड़े कि अंदर क्या हो रहा है। और अम्मी, खुदा का वास्ता है, कहीं जज्बात में आके गाड़ी देने का वादा मत कर लीजिएगा। एक रात में गाड़ी कहाँ से लेकर आएंगे हम लोग? बल्कि ताईजान आप अम्मी को छोड़े, मुझे बात करने दें। हम लोग नहीं समझते तुम इन मामलात को। ताईजान ये जाती है, ऐन निकाह के वक्त मेहमानों भरे घर में इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अच्छा भाई चुप कर जाओ। उमर इधर आओ। जी अब ये तो बात बनने से पहले ही बिगाड़ने पे तुला हुआ है, तुम ऊपर छत पे ले जाओ। यार जब बड़े हैं तो वो बात कर लेंगे ना, करने तो उनको बात। और जब तक मैं ना कोई से वापस नहीं लाना। ठीक है ताईजान मेरी यार। अच्छा आप लोग बात करें। मतलब मैं तो बात कर लो ना यार, समझा भी करो। जवान खून मामले की नजाकत को नहीं समझता, तुम फिक्र ना करो, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। देखिए रिश्ता करते वक्त आप अच्छी तरह जानते थे कि हमारी हैसियत क्या है। बेवा है मेरी भाभी और सफेदपोश लोग हैं, तो जब इन्होंने कोई लंबे चौड़े दावे और वादे नहीं किए तो फिर आप अचानक ऐसा मुतालबा कैसे कर सकते? फरीद साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमने कोई दुनिया से निराली और अनोखी बात कर दी आपसे। यहाँ तो लड़कियों को जहेज देते वक्त प्लाटों कोठियों के कागजात लिखवाते हैं अपने नाम। हमने तो मामूली सी गाड़ी मांगी है ना आपसे, कौन सी मांग ली है? भाई आप लोग अपनी हैसियत के मुताबिक कार दे दें ना, हमें तो अपने खानदान में नाक ऊंची करनी है कि खानदान में इतनी लड़कियों को छोड़ के हम बाहर से बहू ब्याह कर ला रहे हैं, तो समझाने वालों ने हमें कितनी इज्जत दी है। वरना बहन, इज्जत तो मैं अब भी आपकी बहुत करती हूँ, लेकिन जो बात मेरे बस में नहीं है मैं उसकी हामी कैसे भर लूं? ना, पर पता तो चले कि ये अचानक निकाह के वक्त आपको गाड़ी क्यों याद आ गई? हमें क्या पता था कि अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जहेज भेजा है, लकड़ियों के ढेर, बर्तन, बिस्तर वगैरह, तब हमें पता चला। जेवर भी कोई ऐसा खास नहीं था। मैं तो समझ रही थी कि जेवर के पैसे बचा के इन्होंने गाड़ी ले ली होगी। जब पूछा कि कौन सा मॉडल है तो पता चला कि यहाँ तो साइकिल भी देने का इरादा नहीं है। अगर आप खुद से ये सब कुछ तसव्वुर करके बैठे तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मेरा मतलब है अगर आप लोग पहले जिक्र कर देते ना, रिश्ता तय करते हो, तो मैं शायद कोई खींचतान के कहीं से बंदोबस्त। कहाँ से खींचतान के लाती गाड़ी? अभी तो फ्रिज और एसी का खर्चा बा मुश्किल पूरा हुआ है।
और सुन, यही घर मिला था तुम्हें रिश्ता करने के लिए? कहा था ना अच्छी तरह से देखभाल लो। इन्होंने तो फ्रीज लेने के लिए भी लोगों से कर्जे लिए हैं। मुझे क्या पता था इतने गए गुजरे लोग हैं। मैं तो समझ रही थी अकलौती बेटी है, वरना 3-3 4-4 बेटियों वाले भी इतनी तैयारी करके रखते हैं, जोड़ जमा करके रखते हैं। न जाने की कैसी माँ है, अकलौती बेटी के लिए कुछ जमा ही नहीं करके रखा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? बताऊं तो मैंने अम्मा पापा को। चलो नीचे। क्या हो गया मोनस? वो वैसे ही गपशप कर रहे थे यार, हद है। रिलैक्स कर भाई। पता नहीं, डर लग रहा है यार। न जाने नीचे क्या सुनने को मिले। किस बात का डर? देख यार, माहीन एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरा ईमान है उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, तू देख लेना। और फिर अब्बा है ना नीचे, अब्बा कोई अच्छा फैसला ही करेंगे इंशाल्लाह, यकीन कर। कुछ नहीं होता यार, क्यों टेंशन ले रहा है? बैठ जा इधर। यार आज तो मौसम भी अच्छा है। हाँ है तो। नीचे बस सब अच्छा हो जाए यार। अच्छा होगा भाई, फिर सोचता चला जा रहा है। नाजिया आओ खाना खा। अरे क्या बना? कुछ नहीं यार, बस बात हो रही है। तो मेहमान चले गए या फिर निकाह के इंतजार में बैठे हुए? हाँ, दूर पड़े के तो गए, लेकिन अभी कुछ मौजूद है। निकाह के लिए नहीं, तमाशा देखने के इंतजार में। मंसूर, ये खाना जाकर अपने अब्बा को बाहर लेकर आओ। मेरे तो इशारे भी नहीं समझ रहे वो। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, लड़के वालों के आगे पीछे चले जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं। बस पाँव पड़ने की कसर रह गई है, हाथ तो समझो जोड़ ही चुके हैं उनके आगे। तो अम्मी, जाहिर सी बात है, अब्बू माहीन को अपनी बेटी समझते हैं। अम्मी, उन्हें अभी अपने तौर पे मामले को निपटाने दे, मैं भला क्या कर सकता हूँ? अरे तुम बात को समझ नहीं रहे हो अहमद। अगर तुम्हारे अब्बा ने जज्बात में आकर मुतालबा मान लिया तो ज़किया तो हम पर डाल देगी कि भाई साहब आपने हामी भरी है, अब ला कर दें गाड़ी। लो बताओ, हमारे सर पर एक नया खर्चा। जहेज के नाम पर इतनी लंबी लिस्ट कर दी है ना, अब गाड़ी कहाँ से लाएं? हम क्यों देंगे गाड़ी? जाहिर सी बात है भाई, छोटी से छोटी गाड़ी भी ना 10-12 लाख से कम नहीं है। पहले तो थोड़े बहुत जहेज की बात थी तो मैंने कह दिया ठीक है भाई, ज़किया परेशान है, खुले दिल से मैंने हामी भरी के दे दो जहेज। अब क्या उन लालची लोगों के लिए कर्जे तले दब जाए हम? तुम रखो ये प्लेट और जाओ, जाकर अपने अब्बा को बुला कर लाओ, कहीं वो बात मान ना ले। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूं। माहीन बेटा, वो अरे कुछ नहीं, तुम आराम करो, सब ठीक है। भाई, मम्मी कहाँ है?
बेटा मैंने कहा ना कुछ नहीं, मैं भी आती हूँ। माही मैंने कहा ना कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। अगर कोई बात है भी ना तो हम हैं ना बड़े, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मम्मी कहाँ है? अब नाजिया तुम ख्याल रखो इसका, मैं भी आती हूँ। बस चुप हो जाओ। आप चाय में देखती हूँ। माही सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। हाँ परेशान मत हो। छोड़े भाई साहब, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, यही सुना है कि निकाह का वक्त जो है बड़ा मुबारक वक्त होता है, तो हम तो ऐसे बिला वजह बहस में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। देर हो रही है, मेहमानों ने भी जाना है। जाना तो हमें भी है फरीद साहब। अब निकाह के बगैर ऐसा मत कीजिए भाई साहब। देखिए बहन, हम इज्जतदार लोग हैं, ज़बान दे के पलट जाना हमें भी पसंद नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक गाड़ी के लिए हम ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमारे सीने में भी दिल है। हाँ तो फिर आप लोग उठे क्यों? आपने खुद ही कहा था ना कि मेहंदी की रात को निकाह होगा, तो अब हमें अपना फर्ज अदा कर लेने दें। एक बात बताएं फरीद साहब जी, आप लोग अपना फर्ज अदा करें या लड़की का बोझ सर पे से उठा के फेंकें? हम लोग आपको फर्ज को फर्ज की तरह अदा करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। क्या मतलब? कल तक का टाइम है आपके पास। इंशाल्लाह कल हम बारात लेकर आएंगे और निकाह भी जब ही होगा, और आपकी बेटी को भी रुखसत करके लेके जाएंगे उसी गाड़ी में, यानी सलामी की गाड़ी। भाई साहब आप बात तो सुनिए। एक मिनट भाई साहब इस तरह से मत कीजिएगा। नहीं भाई साहब मैं कर रहा हूँ बात। एक मिनट भाई साहब, बात तो सुनिए। जहांगीर साहब बात तो सुनिए भाई साहब। बस अरे कहाँ थे वो लोग? क्या बाहर देखना। एक मिनट जहांगीर साहब, आप मेरी बात देखो बेटा, आप बस बहुत हो गई बात। क्या हुआ ज़किया, निकाह का क्या हुआ? आप कुछ नहीं, कल इंशाल्लाह होता है निकाह। माहीन 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 माहीन, या अल्लाह खैर। माहीन 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 माहीन, मंसूर मंसूर। नबील वैसे मैं उनसे कल ही बात करूंगी। लेकिन मामा प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अंकल के प्रेशर में नहीं आएंगी। फाइनल डिसीजन आपका होगा। क्या हो गया बेटा? जाहिर सी बात है, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, मैं वही फैसला करूंगी जो तुम चाहते हो। अरे भाई, तुम्हारी माँ कब आएगी? मैं कई दिनों से उसे कॉल कर रही हूँ। अब असल में मेरी बात हुई थी उनसे, मगर क्या? आ जाती तो उससे डिटेल में बात हो जाती। वो ये चाह रही हैं कि आप खुद उनके पास आके। अरे नहीं भाई, मैं अभी तो कितने दिन रहकर आई हूँ वहाँ पर। अगले पिछले सारे रिश्तेदारों से मुलाकात भी हो गई है मेरी। अब मैं बार बार वहाँ नहीं जा सकती। तुम क्या जरा सी बातों पर मुंह लटका लेती हो? तुम कहो तो मैं आंटी से बात कर लेता हूँ। आप बात करेंगे? मेरा डिसीजन है तो मैं ही बात कर लूंगा। वैसे भी वो हमें कई सालों से जानती है, मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेगी। ये बात सही है कि वो हमारी करीबी रिश्तेदार नहीं है, दूर की है, लेकिन खानदान तो एक ही है ना।
लेकिन मामा मुझे लगता है कि आपको रोशनी की भी मर्जी पूछनी चाहिए। उसकी मर्जी जानना भी तो जरूरी है ना। अरे इसे क्या एतराज हो सकता है? क्यों रोशनी, तुम रहोगी ना हमारे साथ? इंटरेस्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहो। इनफैक्ट अगर तुम्हें होम ट्यूशन या किसी एकेडमी की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर सकता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरी जुबैदा से बात हुई थी, इसको पढ़ने का शौक ही नहीं है, इसलिए तो उसने एफए से आगे पढ़ाई नहीं की। मामा लेकिन मुझे लगता है कि लड़कियों को पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए, राइट? हाँ, मैं तो सोच रही थी कि जुबैदा से कहूंगी कि इसकी शादी की फिक्र करना ही छोड़ दें, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर हम इसकी शादी यहीं तय कर देंगे। क्या हो गया है? फिर कोई चीज तोड़ दी तुमने? कुछ नहीं बेगम साहिबा, मैं उठा रही हूँ अभी। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अच्छा बाबा तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा रिश्ता तय नहीं करेंगे। मामा आप भी ना, आपने उसे परेशान कर दिया। क्या हो गया बेटा? ठीक है, मैं नहीं करूंगी अब शादी की बात, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। अब जबकि हमने तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली है तो मैं सोच रही थी कि मैं जुबैदा से कहूंगी कि रिश्ते और शादी की जिम्मेदारी भी हम ही पूरी कर देंगे, उसका कुछ बोझ ही हल्का हो जाएगा। भाई हम लोग उनमें से बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास पैसा आ जाए तो वो अपने गरीब रिश्तेदारों को ही भूल जाए। मुझे तो हर वक्त फिक्र लगी रहती है कि मैं बस किसी के काम आ जाऊं।